हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके ईथर के जो है पार्ट सेकंड में। ईथर का ये पार्ट सेकंड है। जिसके अंदर सच में हम लोग सेकंड पार्ट ही बनने वाले हैं। भाई पहला आप लोगों ने पढ़ा था, सॉरी थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। तीसरा भाग पहले में आप लोगों ने पढ़ा भाई ईथर के विरजन की विधि, ईथर का निर्माण कैसे होता है। तीन विधियां हमने उसमें सीखी। एक होता है विलियमसन ईथर संश्लेषण, दूसरी होता है शुष्क H2O द्वारा, तीसरा होता है आपके प्रयोगशाला विधि। तीन विधियों से मैंने अच्छे से आप लोगों को सिखाया। इसके बाद भौतिक गुण आपको लिखा देते हैं। अभी आपके फिलहाल आता है टॉपिक ईथर के रासायनिक गुण। बेटा केमिकली प्रॉपर्टीज है ये इसकी, किसकी, ईथर की। ठीक है, ये तो हटा देता हूँ। सेकंड पार्ट आप लोगों को पता ही है, थंबनेल में आप लोग देख लेते हो। ठीक है, अब हम लोग इसका पार्ट थर्ड पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेट इधर ही होना चाहिए बोर्ड की तरफ। मेरी तरफ तो देखो नॉर्मली अपने पहले वीडियोस में भी मैंने अपनी और ज़्यादा फोकस नहीं किया उसमें। क्यों? क्योंकि बोर्ड की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। मेरा चेहरा आप लोग देख रहे होंगे आधा आधा आ रहा होगा बस, तो आप लोग बोर्ड की तरफ ही ज़्यादा फोकस किया करें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके ईथर के रासायनिक गुण। तो ईथर के रासायनिक गुण के अंदर पहला आता है एल्किल समूह की अभिक्रिया। सर क्या आता है? एल्किल समूह की अभिक्रिया। देखो ये जो अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अलग टाइप की विधियां आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर भी पहला आता है हेलोजेनीकरण। देख लीजिए, आप टॉपिक डालने में आधा बोर्ड नहीं खत्म हो जाता है। थोड़ा बढ़ेगा, आप इंतजाम करेंगे। तो हेलोजेनीकरण, अब हम हेलोजेनीकरण के अंदर सीखते हैं। देखो इसके अंदर आप लोगों को प्रकाश की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर आप लोगों को रिएक्शंस करवानी है। पहले भी हम लोगों ने काफी बात की। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ। जब भी हम किसी तत्व का विरचन की विधियां यानी कि निर्माण की विधियां पढ़ते हैं तो उसके बाद उसी से नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। अब ये जो रासायनिक गुण है ना, अब इसी से जब हमने पहले ईथर का निर्माण किया तो अन्य तत्वों से ईथर का निर्माण किया। अब ईथर से अन्य तत्वों का निर्माण, अन्य यौगोत्पाद का निर्माण हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट्स का निर्माण करेंगे। देखो सबसे पहले तो आता है हेलोजेनीकरण। हेलोजन की पहले रिएक्शंस करवा देता हूं मैं। देखो इसको लिखेंगे हम लोग C2H5 O C2H5, C2H5 O C2H5। अब सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ। अब ये हेलोजेनीकरण है यानी कि हेलोजन समूह का एक तरीके से योग। तो क्लोरीन गैस में इसमें डाल दूंगा। क्लोरीन क्या है? एक हेलोजन परिवार का सदस्य है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो H यानी कि प्रकाश की उपस्थिति कर लेते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में एक यौगोत्पाद का निर्माण होगा। वो आपका क्या होगा? CCl3 CCl2O। फिर यहाँ आ जाएगा CCl2 CCl3 CCl2 CCl3। उत्पाद का निर्माण हो गया। एक और उत्पाद बनेगा, वो बनेगा प्रकाश की अनुपस्थिति। ये इसका मतलब है प्रकाश की अनुपस्थिति। H आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, केमिस्ट्री के अंदर आता ही है, जो अपने 11th क्लास की रहती है उसके अंदर है, आप लोगों को देखने को मिलता है H। और एक कई बार आपके बायो में भी आता है। ठीक है, तो बायो का भी अपन पढ़ाई कर लेंगे, उसकी पढ़ा देंगे धीरे धीरे। अब देखिए इसके अंदर क्या उत्पाद बनेगा। तो CH3 CH, यहाँ आ जाएगा Cl, यहाँ पर बनेगा CH2 CH3। ये आपके उत्पाद आ जाएगा। अब इनका हम लोग जो है नामांकन करते हैं। तो बेटा देखो इसका नाम क्या हो सकता है, कुछ अंदाजा है? तो चलिए आज आपको ट्रिक सिखाई जाती है कि किस तरीके से आपको नामांकन करना है, क्या लिखना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उत्पाद के रूप में क्या लिखें। भाई हम थ्योरी लिखेंगे कि सर्वप्रथम इसकी या ईथर की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से करवाने पर या क्लोरीन Cl2 से करवाने पर, डायरेक्ट लिख सकते हो।
योगोत्पाद का निर्माण होता है, यह डायरेक्ट लिखना है आप लोगों को। मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, नाम नहीं लिखना, नाम दोनों की नहीं लिखा। अच्छा तरीका, नाम ही मत लिखो, याद ही करने की दिक्कत ही नहीं हो, नहीं कटेंगे नंबर। डायरेक्ट योगोत्पाद का निर्माण हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा हेलोजेनीकरण, ठीक है, समझा दोगे इसके द्वारा, और योगोत्पाद का निर्माण हो जाता है। इसका नाम नॉर्मली हम इसको बोलेंगे एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन, ठीक है। अब आता है इसके दूसरा, पहला हम लोगों ने पढ़ा एल्किल समूह की अभिक्रिया, दूसरी आ जाएगी आपके ईथरीय ऑक्सीजन की अभिक्रिया, ईथरीय ऑक्सीजन की अभिक्रिया। अब हम लोग इसके अंदर आगे जानेंगे भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, कौन सी रिएक्शन है। इसके अंदर भी पहला आता है बेटा आई आता है, उसका नाम है पेरोक्साइड का निर्माण। तो पेरोक्साइड का निर्माण आप लोग आसानी से कर लोगे, आसानी से सिखा दूंगा मैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर वाला एक और टॉपिक आता है, वो थोड़ा डेंजर है, तो उसके लिए मैं अलग से आपको बोर्ड का करवा दूंगा। बहुत अच्छी रिएक्शन है, पर वो बड़ी तो आएगी और काफी इजी है। 2 रिएक्शन आएगी, दोनों एक जैसी आएगी, ठीक है, उसमें आक्रमण कराना रहेगा। देखो पेरोक्साइड का निर्माण, तो पेरोक्साइड के निर्माण में सर्वप्रथम हम लोग चेक करेंगे भाई कैसे किससे क्या उत्पाद बनेगा। इसके अंदर आप लोगों को है ना वायु के अंदर अल्प समय के लिए छोड़ना है, फिर उसके बाद आपको अधिक समय के लिए छोड़ना, तो उत्पाद का निर्माण होगा। तो वो सर कैसे उत्पाद बनेगा, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो C2H5O C2H5, ठीक है। यहां तो ले लेता हूं मैं अल्प समय के लिए वायु में आप लोग छोड़ रहे हो, तो प्राप्त क्या होगा, उत्पाद क्या बनेगा सर। तो हम लोग उत्पाद की बात करते हैं, तो देखिए, तो उत्पाद आप लोगों को नॉर्मली पेरोक्साइड मिलेगा इसमें, तो जिसका नाम होगा डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड। देखो अल्प समय के लिए छोड़ दिया, तो CH3 CH2O डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर आ जाएगा, और CH2 CH3 आ जाएगा यहाँ पर। ये आपके पहला उत्पाद प्राप्त हो जाएगा 2CH3। अब अधिक समय के लिए, अधिक समय तक छोड़ने पर क्या होगा, CH3 CHO CH2 CH3 दिख रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर CH2 आना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन ही तो है यहाँ पर, हाफ O2, ऑक्सीजन का योग न्या और न्या लास्ट में H, CH2 बन जाएगा। ये आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इसको डाई इथल, इस ऊपर वाले को बोलेंगे आप लोग डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ी टफ लगती है बच्चों को, बड़ी आती है, एकदम से समझ में नहीं आती, नाम अलग है और रिएक्शन थोड़ी अलग तरीके से होती है, नाम से पता नहीं लगता। अभी ये अभिक्रिया नाम से पता लग रहा है भाई हेलोजन समूह का योग होगा, ये क्या कहलाएगा, हेलोजनीकरण। वही पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड का ही तो निर्माण हो रहा है सर, लेकिन अगली वाली रिएक्शन एक नाम के ऊपर आ जाएगा जिसका नाम है ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। अब ऑक्सोनियम लवण नाम तो पता होना चाहिए, हेलोजन का तो सर पता है एक्स की वैल्यू होती है सारी, तो वो क्या होती है, ये होती है। इसको नॉर्मली हम आयरन बोलते हैं, इसको क्लोरीन बोलते हैं, इसको ब्रोमीन बोलते हैं, इसको आयोडीन बोलते हैं। ये तत्व आपके किस समूह का होते हैं, हेलोजन समूह के। नॉर्मली हम 2 ही काम में लेते हैं, इसलिए 2 को ही नोट किया जाता है इनमें, ओनली क्लोरीन और Br ब्रोमीन दोनों आ जाएंगे। यही एक्स की वैल्यू होती है, यही डिफाइन करना रहता है हमें पूरी रिएक्शंस में और पूरी ऑर्गेनिक में। सिर्फ और सिर्फ आपको 11 के जो पोर्शन दिखेगा, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ये ऐसे कुछ पढ़ना रहता है, उसके अंदर आप लोगों को सारे तत्व देखने को मिलेंगे, जिसमें ये अपनी पूरी सक्रिय समानता श्रेणी क्या बोलते हैं उसको, हाँ पेरियोडिक टेबल, इंग्लिश में याद है मुझे, सक्रियता श्रेणी होती है शायद उसका, तो उसके अंदर आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा बस। तो इसलिए बेस क्लियर कर लेना कि ओनली ऑर्गेनिक में सिर्फ यही 2 ही तत्वों का अध्ययन अच्छे से किया जाता है और बाकी हेलोजन तत्व बेकार है बस।
है ना। अब हम इसके सेकंड वाले चीज पर गौर करते हैं, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। देखो बेटा, अब हम लोग समझते हैं ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। बहुत ही इजी रिएक्शंस आएगी, कोशिश करूंगा कि एक बार में हो जाए, बस आप लोग धैर्य रखिएगा और पूरा फोकस अपना इधर रखिएगा, क्योंकि ये ऐसी रिएक्शन है जिसको पढ़ने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम से अलग रिएक्शंस होती है। तो सुने, सबसे पहले तो आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं कोष्टक में लिख ही देता हूँ एक बार कि C2H5O C2H5, ये आप लोगों को यूज करना है सभी जगह लगभग, जहाँ नहीं करना रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। कोई थ्योरी इनके अंदर नहीं है, ये इसके जस्ट ऊपर वाले में थोड़ी बहुत थी, तो वो तो आप लोग मन से लिख लेंगे। देखिए याद रखो, कभी भी थ्योरी याद मत करना ऑर्गेनिक की, परेशान हो जाओगे, इतनी थ्योरी आती है इसमें। सिर्फ बेसिक याद रखो कि अल्प समय के लिए रखने पर इसी योग उत्पाद का निर्माण होता है, अधिक समय तक रखने के लिए इसी योग उत्पाद का निर्माण होता है, बस और कुछ नहीं करना। यदि जल अपघटन वगैरह होता है तो लिख दो भाई, जल अपघटन कराने पर इसका निर्माण हो जाता है। अब हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर में इसके अंदर 1 ले लेता हूँ, जिसमें आप लोगों को याद रखनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि HCl को तोड़ना है आप लोगों को। तो ये किस किस में टूटेगा? H++ Cl- में टूट जाएगा। अब याद रखो, इसको यूज करना है हम लोगों को। तो मैं ले लेता हूँ C2H5O, इस तरीके से लिख सकते हैं यार, C2H5। इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। अब सबसे पहले तो ये है, तो मैकेनिज्म में मैंने एक बात समझाई थी मैकेनिज्म के अंदर कि कभी भी कोई रिएक्शन अगर पूरी हो रही है तो उसका जो मैकेनिज्म आता है उसके अंदर पहले बार तो पहले का योग, दूसरी बार अगली चीज का योग करवा दिया जाता है। ऐसे कर लेते हैं सर, स्टेप वही रखो, बाकी रिएक्शन करो। देखो यहाँ पर मैं योग करा देता हूँ H+ का। एक बात समझ में आ रही है सर? हमेशा नॉन पेयर जो होता है वो किसकी ओर आकर्षित होता है? प्लस की तरफ, ये उसको खींच लेता है, ये काम वो करता है, तो कर लेता है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, कोई बच्चा है छतरी लेकर खड़ा हुआ है साइड में, आप उससे कहते हो बेटा छतरी दे दो, वो आसानी से नहीं देगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ नहीं देगा। आप लोग अगर छतरी जबरदस्ती खींचोगे तो वो बच्चा भी साथ खींचा चलाएगा। यही आप लोगों ने याद रखना है। ये प्लस को खींचेगा तो ये बोलेगा नहीं मैं तो नहीं दूं, कि तू भी आ जा। ये इसको भी खींच लेगा। तो देखो यहाँ पर एक योगोत्पाद का निर्माण होगा। उस योगोत्पाद को कैसे लिखेंगे नॉर्मली सुनो। अब ये ना अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा करेगा। मान लो पहले से दो शैतान बदमाश लड़के यहाँ खड़े हुए हैं, माना कि, और एक बच्चा वहां पर खड़ा हुआ छाता लेकर। अब वो छाते वाले बच्चे को दोनों ले जाएंगे तो दोनों का फायदा हुआ ना उसमें, बल्कि तीनों फायदा हो जाएगा। तीनों का जो है एक तरीके से तीनों का छाता लग जाएगा। तो इसी तरीके से तीनों के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा हमारा। तो C2H5 यहाँ आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा C2H5। हमेशा इस तरह का एरो लगता है जब भी वो किसी से कुछ ना कुछ उधार लेता है, तो यहाँ पर आ जाएगा H और पूरे पोर्शन पे लग जाएगा प्लस। फायदा, एक लड़के ने लड़ाई की और 2 लड़कों का और फायदा हो गया उसमें। ये तो कला है ना। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके बाद सर योग करा दो किसका? प्लस का Cl- का। ठीक है यार, देख अब ये देखेगा, उन्हें कहा यार ये बच्चे को परेशान कर रहे, तो ये भी चल जाएगा। देखा यार क्या बात है, तुम बच्चे को कैसे परेशान करते हो, तो ये भी यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। इसकी ड्यूटी करने, रखवाली कर ले। तो C2H5 तो यहाँ आ जाएगा C2H5, यहाँ पर वही H, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपके आके Cl-। ये यहाँ खड़ा हो जाएगा आके, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये क्या है आपका? ऑक्सोनियम लवण, और ये है आपका ऑक्सोनियम आयन। क्योंकि प्लस लग रहा है आयन बन गया, माइनस होगा आयन बन जाएगा। इस तरीके से याद रखें। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 आता है। याद रखो इजी है, आप लोगों को सेम काम करना है। अब सर एक और बात बताओ ना इम्पोर्टेंट, ठीक है देख ले बेटा, वो होता है आपका H2SO4। सर ये टूटेगा H++ HSO4 माइनस में टूट जाएगा। इसी तरीके से इसी चीज पर योग कराना आपको, इस चीज पर यहाँ तक सेम आएगा। इसके बाद थोड़ा चेंज हो जाएगा। सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो रिएक्शंस बोल दी, जो खुदा होगा जो। ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात चल रही है, आप जल्दी से सुनो।
तो C2H5O यहाँ आ जाएगा C2H5। सर सबसे पहले आप तो क्या करो, योग करवा दो किसका, H प्लस का। तो बेटा देखना है, वही तो करवा रहा हूं मैं। देख ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करने की कोशिश करेगा। सर कर लो। तो इसके बाद प्राप्त क्या होगा, पूरे को खींच लेगा। तो काम वही हो रहा है यहाँ पर भी। इसके बाद देखना आगे आप लोग, अब यहाँ क्या आ जाएगा, H हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर अब क्या आकर्षित होगा, ये HSO4 माइनस। HSO4 माइनस का काम क्या होगा, बस वो आगे खड़ा हो जाएगा वहां पर। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी आ जाएगा तो किस तरीके से बात करेगा, अरे बच्चों क्या कर रहे हो इसके साथ, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, तो मत करो ऐसा, क्या मिलेगा तुम्हें, इस तरीके से वो बात करेगा। तो उसी तरीके से ये दादाजी आ गए, तो दादाजी क्या करेंगे, उसके पास में खड़े हो जाएंगे और कह देंगे मेरे को दे दे तो इस बच्चे को, मैं ले जाऊंगा इसे। इस तरीके से यहाँ पर काम हो जाएगा। देखो दादाजी क्या हो जाएंगे, उसको साथ ही लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे वो भी। H प्लस, सर दादाजी वही है, माइनस, ये लो किसका निर्माण हो गया, यहाँ तो ऑक्सोनियम आयन का और यहाँ ऑक्सोनियम लवण का, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ आने पर क्या बनता है, लवण बनता है, या उदासीन हो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं दोनों। तो ये यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है आपके इसका तीसरा, वो भी कोशिश करता हूँ यही आ जाए आपके। तो वो आता है आपके नेट्रेट, एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ, ईथरेट है, ईथरेट यौगिकों का निर्माण, ईथरेट यौगिकों का निर्माण जो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो देखें आप लोग, तो बेटा देखो ईथरेट यौगिकों का निर्माण आप लोग अब कर रहे हो। सर ईथरेट यौगिक होता क्या है, बेटा रिएक्शन सीख ले, डायरेक्ट सब कुछ याद हो जाएगा। तो देख सबसे पहले तो बॉल डालना है यार, क्या लिखना है तुझे, ये लिखना है। तो C2H5O C2H5, बात समझ में आ जाएगी यहाँ तक। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर ये ले लिया आपने, अब इसके बाद क्या करें, कुछ नहीं करना, ये पहले वाली रिएक्शन से सिमिलर है, ये ध्यान रखें, आधी चीज सेम आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चीज रिपीट होती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सिर्फ एक बार आई हो। हर चीज हर बार 2 से 3 बार आती है, हर एक चैप्टर में 4 से 5 चैप्टर होते हैं, तो 3-4 चैप्टरों में तो एक ही चीज चलती रहती है, तो ज्यादा डरने की बात नहीं है इसमें। ये चीज ले लिया आप लोगों ने, अब कुछ नहीं करना, इसके ऊपर 2 चीजों से ईथरेट यौगिकों का निर्माण होता है। तो देखो सबसे पहली चीज आएगी आपके BCl3। सर इसके पास क्या होता है, एक खाली डब्बा होता है, खाली डब्बा, ये इंतजार करता है इस चीज का, किसका, इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनों का जो है इंतजार करता है, तो इसके पास खाली डब्बा होता है। अब इसके साथ बंद बनाएगा, सर बनेगा क्या, तो देखो C2H5, मैंने फिर सिखाया है आपको, अभी सिखाया था, ये जब आता है तो प्लस लेकर आ जाता है, प्लस को आकर्षित कर लेता है, लेकिन वो उसके बीच एक एरो बन जाता है, फिर लूप बन जाता है। पिछली बार बताया था, पिछले जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक में, ठीक है, इसके पेज पहले वाले पेज पर। अब इस वाले पेज पे भी सीख लो, ये चीज इसके पास आ जाएगी तो इस तरीके का बंध बनेगा BCl3। सर इसका नाम बताओ, मैं इसका तो नाम याद ही आप लोगों को, डाइएथिल ईथर, और इसका है ट्राइक्लोरोबोरेट। अब आ जाएगा आपके AlCl3, इसके बाद भी क्या होता है, खाली डब्बा, तो सेम ऐसा आ जाएगा C2H5O C2H5, यहाँ आपके क्या आ जाएगा AlCl3, इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरो एल्यूमिनेट। बात समझ में आ जाएगी बेटा। इसके बाद हम समझते हैं इसका तीसरा टॉपिक, ये इसी के बाद तीसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं अभी अपन। यूं मान लीजिए सबसे इजी पोर्शन यही होगा अगर आप लोगों ने सीख लिया एक बार। चलिए इसका तीसरा कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन की अभिक्रिया। कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन की अभिक्रिया।
बंध विखंडन की अभिक्रिया। फिलहाल अब देखो इसके अंदर पहला आप लोगों के आ जाएगा, सर ये क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आप लोगों के HX से क्रिया। बोल्डाल मैंने ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर करवाया है। कौन सा है सर, सममित एल्केन और असममित एल्कीन।